तो चलिए इस मैच में यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और मैं मैनेजमेंट कमेटी से ये चाहूँगा कि इस मुद्दे पर बाद में चर्चा करूँगा। नहीं बल्लेबाज शॉर्ट बोल एक छोटी गेंद को उछालना चाहते थे, इस पर एरिया कनेक्शन नहीं हुआ। बाकी विकेट कीपर ने पूरा किया। विकेट की बातें करें तो बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ के उन्होंने पहली विकेट दिलाई अपनी टीम ने वाईबीसीसी को। स्कोर 19 का पावर प्ले है। हार के भारत का है खूबसूरत अंदाज एरिया में जाएगा और इससे वाईबीसीसी बॉयज का 20 कुल जीतने के लिए 173 रन बनाने होंगे। 120 गेंदों के खेल में 173 रन बनाना है। चलोगे ना? चलो रे लगभग 22 गज जितनी एक पिच की दूरी होती है उतनी दूर तक भागे फ्रीडम और एक अच्छा शॉट है। अच्छा विकेट ये नहीं कहूंगा भाई कंधों पर एक बड़ा दाग होगा जो कि दो विकेट निकले गए हैं। शिकायतबाजी शिकायत और ओवर के काफी शिकायतबाजी राहुल जब आए तो एक सभी भी लाइन है दिखाई पड़ी और यॉर्कर देखने के लिए दिखाई पड़ रहा है। कहीं से कप्तान के साथ बातचीत हुई है। तेजी की गेंदों भी पकड़ करते हैं। हाथों से एक तीन ओवर 20 रन दो विकेट के साथ वाईबीसीसी चौके के साथ वाईबीसीसी का 25 दो विकेट के साथ 5 चले गए हैं। शान मिश्रा और कोई भी बैट्समैन छोड़ेगा नहीं। एक और चौका निकला और चौके के साथ वापसी करने की कोशिश हो रही है। जा रहा है आसानी से 2 रन और मिल गए। 29 से आगे बढ़ता हुआ स्कोर देख रहे इशारा अंपायर सुनील सिंह का। अचानक बॉल ओवर और उनके सामने भारती खेल रहे हैं। एक पर 4 खेल रहे हैं। 9 पर स्कोर 31 2 विकेट के साथ 173 रन बनाने हैं। ओवर 4 खेलते हैं। टी20 का मुकाबला से 31 पर 2 विकेट कमाकर संघर्ष रद्द दिख रही है वाईबीसीसी।
अपने आप वॉइस क्रिकेट क्लब के नाम से जानते हैं। इस बात के साथ साथ मेरे हाथों से गली गलियां भी गई थी और के साथ में उसी की शुरुआत हुई है। लेकिन आखिरी वक्त तक से संभाल के रख नहीं पाए। आपके दादाजी आपको कमा कर देते हैं, आप किस तरह से संभाल कर रखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल कमाई हाथ में आ गई लेकिन आपने गंवा दी कमाई। खैर ये क्रिकेट है। और क्या कर रहे हो तुम? वन इस्तेमाल भरपूर इस्तेमाल किया था। गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से गेंद को दबाया, गली एरिया में सिंगल पहला रन निकला है इस ओवर में। तब तक कुछ 4 गेंदें डाली हैं और चौथी बॉल पर सिंगल हुआ। पांच बॉल को फेंकने की तैयारी में कोशिश है, करते हुए दिखाई पड़ रहा है बिहार विकेट कीपर को। और एक विकेट कीपर को सारी चीजें नजर आती हैं और पीछे से वो सारी चीजों को कमांड कर सकते हैं। ऐसी कामगिरी विकेट कीपर होती है। बोलना कम ऑन चौके के साथ स्कोर 36 2 विकेट के पतन के पश्चात और बैट्समैन ने कुछ चीजें हैं जो भी होता हो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे सेल्वर के साथ उन्होंने और साथ ही साथ जब बैटिंग करते हैं उनका हेलमेट पहनना आवश्यक है। आजकल तो चालान आपके घर पे चलाता है, लेकिन जब ऊपर से चालान आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हेलमेट की जरूरत है। बिल्कुल करीब आने दिया। एक और ओवर की समाप्ति की है। 5 ओवर से 2 विकेट के नुकसान पर हम अपने स्पॉन्सर्स के बारे में एक बार बता देना चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर्स हैं नैयर अहमद अर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बॉम्बे बाजार, उर्मिला नर्सिंग होम, ह्यूमन फूड ऑर्गेनाइजेशन, द जेल कैफे एंड रेस्टोरेंट, दुबई इनोवा, एबरार्ड फायरवर्क्स, शांति निकेतन, गोविंदम ट्रेवल्स, शोर शराबे, राजो बाजार, मंजूर इंग्लिश कोचिंग, कार्स स्पा, सार्थी क्लासेस, घराना एसोसिएशन, रीला टाइल्स, स्टाइलिश सैलून, रवीना ज्वेलर्स, जाकी ब्लॉग्स, अल जेबा टूर एंड ट्रेवल्स, रबश जिम, यूनिसेक्स सैलून, प्रमोद लड्डू भंडार, शांत होम और बजाज ऑटोमोबाइल्स। अब तक 26 स्पॉन्सर्स मिले हैं हमें।
कोई भी अगर स्पॉन्सरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो असद शाहीन भाई से आप संपर्क करें और इस एक महान आयोजन में अपनी सहभागिता दें। जिनकी बल्लेबाजी हम सबों ने देखी, लाजवाब बल्लेबाजी मोड में दिखाई दिए थे और आज निक्कू सिंह के साथ उन्होंने अपनी जोड़ी बनाई है गेंदबाजी में। शहर की तरफ से निक्कू सिंह को सामने वाले छोटी तरफ से गौतम यादव, एक बाया तो दूसरा दाया, तो बल्लेबाज दाएं बाएं हाथ में पर दिखाई पड़ रहे हैं। शानदार ढीले हाथों से बैक टू द बॉलर खेला है उत्तम यादव, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे 50 ठोके और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज शतक जड़ के फुटवेयर्स के मालिक की तरफ से लेकर जाएंगे उनकी तरफ से मैन ऑफ द मैच को आज नाइकी की शूज प्रदान की जाएगी, जिसकी कम से कम रेंज की शुरुआत होती है 7,000 से और मैक्सिमम आप 32,000 40,000 विदेशी संस्करण में जाएंगे तो वहाँ तक के शूज की कीमत होती है। couple of bounces, ball crossing over boundary for 4 Miller मौका के साथ बॉलिंग डांस कहीं से अब ऐसा नहीं लग रहा है कि यंग बॉयज की टीम पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वही मुकाबले में बनी हुई है 41 पर 35 पर 2 विकेट चले गए थे मगध पैंथर्स के। बॉल दिया का शफल किया था खुद को ऑफसाइड ऑफ स्टंप और गेंदबाज ने पकड़ा कि बल्लेबाज खुद को एडजस्ट कर रहा है, शफल कर रहा है तो उन्होंने अपनी गेंद की पेस को थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया, थोड़ी सी धीमी रफ्तार की गेंद डाल दी लेकिन बल्लेबाज को बिल्कुल लेने से रोक नहीं पाए। स्कोर 42-42, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज के दिन का मुकाबला, इसके बाद एक मैच और है। आवाज आई और अंपायर्स के पहले इस आवाज को हमने सुना, दर्शकों ने सुना और इसके पहले उंगली आउट की जो भी दर्शक लेट से आए हैं बता दूं कि इस मैच में मैं YBCC के बारे में बता दूं। YBCC एक और टीम जो जिसके अच्छी गेंद और खूबसूरती से बाल बचे धीरे धीरे एक काम कर जाते हैं निक्कू सिंह पे आक्रमण नहीं कर रहे हैं। एक पुराने कलात्मक आज के शतक वीर गौतम यादव चर्चित से सामना करेंगे। मिश्रा अच्छी गेंद निक्कू सिंह पीछे है बहुत बड़ा सामना करेंगे YBCC के खिलाफ। पटना के पास भी अपॉर्चुनिटी होगा, लोटस के पास भी अपॉर्चुनिटीज होगा। खूबसूरत क्षेत्र अच्छा अगर इसमें और बहुत ही पुराने टीम YBCC दोनों के बीच संघर्ष चलता हुआ कवर के ऊपर से खेला है। खूबसूरत शॉट तो
तो अभी एक और चौका निकला लगातार 2 शॉट्स निकालकर हटाते हुए मगर 35 के साथ तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं, 2 गोल जीतकर 4 पॉइंट के हाथों में हैं। अगर आज जीत गए तो नॉकआउट में उनका प्रवेश होगा और यंग बॉयज ने अपना पहला मैच जीता है, वे अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं और इस मैच के बाद लोटस वर्सेस रॉयल पटना के बीच मैच होगा। 6 औसत से रन बनाने की आवश्यकता और तब यादव गेंद को दिशा दिखाई गली एरिया में और तेजी से रन चुराया। सिंगल के जरिए स्कोर चला गया 60 पर 4। ये पकड़ लिए गए, मोमेंटम चेंज ब्रेकथ्रू दिलवा दे गौतम यादव ने 60 पर 5 9.2 ओवर की गेंदबाजी की गई और यहां से जीतने के लिए यंग बॉयज को चाहिए 180 रन 64 गेंदों के लिए। देखो ओवर में आपको 2 चौके निकालने होंगे, कुछ सिंगल कुछ डबल के सहारे आगे बढ़ाने होंगे, तब जाके काम बनेगा। आज वापस भेजने का काम किया था, नए बल्लेबाज आए हैं सुबोध शर्मा, इसको रखो ना भाई, माफ करेंगे और उनके सामने है अंकुश अग्रवाल। इन दोनों बल्लेबाज के ऊपर पार लगाए बाहर के गेंद और काटा बदला आश्चर्यजनक रूप से लग रहा था कि वाइड में जाएगा, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद लगभग 20 मीटर 15 से 20 मीटर अंदर की तरफ आए। चूंकि बैट्समैन गेंद का इंतजार कर रहे थे, बैक फुट पे गेंद को खेला ऑन साइड में और जब तक गेंद ऑन एरिया से फील्ड होती है उसी निकाल के इसको पास से पहुंच जाती है। अभी आगे रन बने नहीं हैं चूंकि 173 रन बनाने होंगे और 73 रन भी नहीं बने हैं। आधे ओवर की समाप्ति कुछ दिनों के बाद होगी। पूरी तरह से आगे बढ़ता हुआ 10.82 की और विकेट के पकड़ को भी रोकना होगा। तब जाके आप अपने 4 पॉइंट आज मिलेंगे, 2 पॉइंट अपने कल जीत के साथ हासिल किए थे। गौतम यादव इस बार पिच को जीत गया, मिड ऑन एरिया में किसी को पकड़े थे। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई, कुल 10 ओवर 5 विकेट के नुकसान पर लगे हुए चौके के साथ स्कोर 68। अब चाहिए जीतने के लिए कुल 105 रन 67 गेंदों के खेल में। और 105 रन गेंदबाजी में बने रहे प्रीतम के सामने बल्ले से अभी सिंगल है जो बॉडी लैंग्वेज है कि पैंथर्स को बड़ा शानदार बल्लेबाजी निकाल चुकी है गेंदबाजी। सिंगल के साथ मैच एक सम्मान प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, कमेटी का खुद आधार ऐसी चीजों को सामने लेकर आते हैं।
हवा में तय लेकिन काफी आगे मुस्तैद है, दिखाई पड़ रहा है। गेंदबाजी अच्छी होने के साथ साथ बल्लेबाजी भी 24 रन बनाए थे, उन्हें 72 का आंकड़ा अरुण कुमार जी का स्वागत है, इस्तेमाल है स्टेज से प्रीमियर लीग के स्टेज पर मंच पर, जो कि आपने जिस तरह से बड़ी हस्तियों को जोड़ा है, यही कहना चाहूंगा कि जिंदा और दिल में ईमान होना चाहिए, जिंदगी के सब सफलता को सामना होना चाहिए और क्यों न होगा जन्नत का नजारा इस नया शहर के अंदर। बस शौक इतनी है कि यहाँ हर इंसान को इंसान होना चाहिए। मौजूदगी और आपके रंग लाए हैं, जैसी चीजों का मैंने पिछले सीजन में देखा था, सीजन 1 में देखा था, 5 साल हो गए। मुझे बहुत मायूसी हुई थी कि अपना एमपीएल सीजन कब आएगा। अब भाई पठान का जो एसपीएल सीजन 1 के बाद शायद आप उन्हें इंस्पायर करें, उन्हें भी प्रोत्साहित करें कभी एसपीएल को। इसमें आपकी खेलती है अच्छी तरह से देखने को किया था, लेकिन से अंपायर से वाइट का सक्सेसफुल शुरुआत और बड़ा 74 पे 5 11 ओवर की शुरुआत हो गई है। राजू पांडे गेंदबाजी से विकेट और अंपायर के बीच से चलकर गेंदबाजी करते हैं, डायगोनल एक्शन के बड़ी शानदार अंदाज में गेंदबाजी गेंदबाज है, बल्ले से फोरहैंड क्रॉस शॉट टेनिस का ऐसे शॉट्स निकलते हम सब ने देखे जो अक्सर लॉन टेनिस में टेनिस बॉल क्रिकेट में नहीं जाती है। साइड निकलते हुए लगभग 5 सेकंड तक हमें रुकना पड़ता है, पता नहीं अंपायर की उंगली कब फूट जाए। शॉट विकेट के साथ सहूलियत से गेंद को चलाई वाइड गली में मिले हुए मौके का फायदा उठाया तो 22 गज की दूरी मापी जहां की प्रक्रिया कराएंगे। तो निवेदन है कि इस समय मैन ऑफ द मैच को 1000 रुपया कमेटी की तरफ से 1000 रुपया दिया जा रहा है। सुभाष के कंधे पे जिम्मेदारी है। प्रीतम राज 13 शतक मारा था इन्होंने, बेला के रहने वाले हैं, बेला से प्लेट ग्रुप में, और इस समय हवा में एक और अपॉर्चुनिटी है प्रीतम राज को उनकी गेम पे। आपको हमारे आदरणीय गया के चर्चित चेहरों में से उनका इस्तेमाल है, स्वागत है आपको सब। ये तो सम्मान दिया और कम से कम में डॉट साथ ओवर 88 रन 6 विकेट का नुकसान था बॉयज। अभी एक अनाउंसमेंट आया था सुभाष शर्मा भी, ये कि सुभाष शर्मा अगर कोई भी 6 लगाते हैं तो रवि सिन्हा जो एक पुराने खिलाड़ी है YBCC के, उनके द्वारा भी 501 रुपये हर एक छक्के पे सुभाष शर्मा के लिए। यहाँ से मुश्किल काफी बढ़ती जा रही है यंग बॉयज क्रिकेट क्लब के लिए, क्योंकि अब जो आसपास रन थे 12.9 की है, यानी प्रत्येक ओवर में आपको 3 चौके निकालने होंगे, एक सिंगल भी लेना पड़ेगा। चीजें बिल्कुल हाथों से निकल गई, लेकिन क्रिकेट है, कब कबड्डी बदलने का ना मुनासिब। और यहाँ पर क्रॉस शॉट गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी। जब गेंदबाजी करेंगे राजू पांडे आपको परेशान करते दिखेंगे, अपने कोटे की आखिरी बॉल फेंकते हुए चर्च एंड की तरफ से 30 रन देकर 1 विकेट की है।
कोटी की आखिरी बॉल, यानी आज के दिन की इनकी आखिरी बॉल, इनका काम खत्म हुआ, लेकिन अभी काम खत्म हुआ नहीं है। तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं। विजय हजारे ट्रॉफी खेल चुके हैं, बिहार के लिए काफी नाम कमाया है और अक्सर इनको लाइव है टीवी पे भी काफी अच्छे परफॉर्मेंस लीग के किया था इन्होंने। लीग ग्रुप की टीम में काफी चर्चित चेहरा मदद का सही कहा आपने, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से द स्टेट आपका टूर्नामेंट है और साथ ही साथ आपने यहाँ पे 3 खिलाड़ियों को बुला रखा है। आपने पहले टीम लिस्ट लेनी होती है कि कौन से क्रिकेटर आपकी टीम में आ रहा है। ये बड़ी बात है, एक बड़े ऑर्गेनाइजर के तौर पर रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, विजय हजारे, सारे क्रिकेटर यहाँ पर बहुत जिन्होंने खेल रखा है, सबको आपने दावत दे रखी है। एक तरह से मगध प्रीमियर के सीजन को पहले सीजन से बेहतर आपने बना रखा है। मुकाबले में आपको हो सकता है शकील को देखें, आयुष लोहारू का शकील लो वहाँ से शकील क्या पिएगा तुम? क्या जो सचिन सारे क्रिकेटर से छोड़ के लाइसेंस हो गया है। चलते हैं हम दोनों बना के कोई साधारण टूर्नामेंट नहीं, मात्र 3 रन दिया है अभी तक अपनी इस ओवर के अंदर, मुश्किलें बढ़ाते भी रहा है यंग बॉय के लिए। अब यंग बॉय को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? 31 गेंदों के लिए और सबसे बड़ी बात ये जो अंपायर आते हैं मिस्टर सुनील साथ में बीसीएल में टूर्नामेंट आगे बढ़ाने, इसके पहले से पहले मुलाकात एसपीएल से और इस गेंदों में से 4 माइनस कर दीजिए। 30 गेंदों में अब 4 घटेंगे, आंकड़ा पहुंचेगा 77 रन देते हैं। दोनों टीमें जो पटना की इस मैच का मैन ऑफ द मैच हमारे यहाँ किया जाएगा और 1000 रुपए का जो इनामी राशि दीपक सिंह जी के द्वारा दिया गया है मैन ऑफ द मैच को जीतने वाले टीम का उसके समय दिया जाएगा। और दुबई आरोमा डॉक्टर साफत हुसैन साहब खेला जा रहा है। बहुत से छोटी से ये मैच चलता हुआ लाइन किसी बहुत ही तो अभी भी एक चौकी का इशारा था। स्कोर चला गया है, क्या एक और चौका निकल जाएगा? ये नहीं वाशिंगटन मौजूद है, बड़ा ग्राउंड है, इस वजह से 2 रन आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया है। के साथ नेल्सन का स्कोर पहली पारी में भी बना था, नेल्सन का स्कोर दूसरी पारी में भी बना था, लेकिन अंतर बस यही है कि बॉयज की टीम काफी पिछड़ दिख रही है। जीतने के लिए अब 22 में 62 रन की आवश्यकता। अगले दफा माने जा रही है क्या एक और विकेट का यहाँ पर पतन होगा? क्षेत्ररक्षक स्कोर है या नहीं? सिंगल मिला है, सिंगल के साथ स्कोर 112 पर इस ओवर में कुल 7 रन निकले हैं। राहुल लंबी गेंदबाजी कर देगा, इसके बाद
सामने छोटे करके सुभाष वाइड और साथ में सिग्नल तो ऑफिशियली बॉल की काउंटिंग होती है वाइड में लेकिन 2 रन चल गए और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया है 114 से करने का इस्तेमाल नीले हाथों से खेलते हुए कवर से इंडिया ने पुश किया 1 रन और साथ ओवर थ्रो के जरिए एक और रन 2 रन आखिरी बॉल से निकलेंगे 16 अब जीतने के लिए इंडियन बॉयज को चाहिए कुल 57 रन 20 गेंदों का खेल शेष है ये रन बनेगा लेकिन मारेगा बॉल को सिर्फ तो आएगा नहीं विराट कोहली भी नहीं अवेलेबल है युवराज सिंह संन्यास ले चुके हैं तो इन्हीं दोनों बल्लेबाजों में से कोई एक किन्हीं को अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी ऐसा टीम तो होता नहीं अच्छा बल्लेबाज के स्किल चले हैं और ऐसे पिछले बल्लेबाजों से जो भी अपने गेंदबाज होते हैं अब क्या है ये कर सकते हैं एक और संपन्न होता हुआ 70 ओवर 116 रन सीनियर और जूनियर का शानदार सम्मिश्रण कुमार बिल्कुल सीधे से शानदार क्रिकेटर है मगध इन तरुण कुमार को छोड़कर सारे नाम निकले हैं अपना नाम खुद ही किया चाहे बल्लेबाजी की बातें करें या बातें करें गेंदबाजी की समग्र मिला जुला प्रयास उन्हें सेमीफाइनल के दरवाजे के तो निकली है क्षेत्र रक्षक वहां पे मौजूद दिखेंगे आपको तो यहाँ पे क्या बसते हैं चौका तो निकला सिंगल धीरे हाथों से देंगे के बल्लेबाज को पूरी तरह से परेशान कर रखा है अब तक 4 गेंदों के मात्र 2 ही रन खर्च किए जहां प्रत्येक बॉल में 20 रन की क्षमता है और यहाँ पर काफी आगे चले गए थे बल्लेबाज लौटना मुश्किल एक और विकेट का पतन भारत फुटबॉल से निवेदन करूंगा कि ट्रॉफी उन दोनों की ओर से ट्रॉफी भेज कर दुबई और ओमान में मालिक और फुटबॉल दावे डॉक्टर साहब ट्रॉफी देकर सम्मानित करें और मैं चाहूंगा कि बुके से तिरस्कर सिंह जी 26 साहब का बुके से इस्तेमाल करें यह भी होना चाहिए इस 58 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत और समझदारी से खेलनी होगी पटना को और यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहेंगे लोटस क्रिकेट अकेडमी जो कि मैगवीरा की टीम है वो चाहेंगे कि इस मैच में कम से कम एक जीत के साथ भगत लीग की यादें को लेकर जाए इनका अंतिम मैच है इनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि मैच जीतते हैं तो और कल अगर पटना हरा देती है YBCC को तो तीनों टीम एक एक मैच जीत जाएगी तो अंक तालिका इंपॉर्टेंट रहेगा तो सारी टीमें अभी भी ओपन है ओपन चैलेंज टू ईच एंड एवरी टीम क्वालिफाई नहीं कर सकती है जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपया और नेगेटिव फाइनल में हारेगी उसे 50,000 तो महत्वपूर्ण मैच है पटना के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण और विकेट के बीचों बीच है ऋषु कुमार सिंह बहुत ही ताबड़तोड़ मुंबई में खेलते थे 4 साल मुंबई के लिए दिया इन्होंने ऋषभ पंत वगैरह के साथ भी खेल चुके हैं इस समय विकेटों के बीचों बीच मौजूद है और देखिए आते के साथ ही अपना जलवा दिखाया निश्चित थी देखना है अंपायर का इशारा बाकी वाइड करा दिया अंपायर ने और एक चौका 5 रन अतिरिक्त
में जुड़ता हुआ इजाफा। और अपलोड नहीं हो रहा है वाईफाई यहाँ जो है ना बहुत गंदा है, वाईफाई काम ही नहीं कर रहा है। पॉल्यूशन बहुत नहीं है। ग्राउंड नहीं देख रहे, ग्राउंड ऋषि सिंह के बारे में मैं बता दूं कि मुंबई से ये खेल चुके हैं। मुंबई के लिए इन्होंने बहुत समय दिया, खुलना में रहते थे और बहुत ही गुनहार बल्लेबाज है। उनका शतक की पारी काफी देखा गया है मुंबई की सरजमी पर। तो बीच में कुछ तो ये महत्वपूर्ण मुकाबला है। 1 लाख रुपया कहीं ना कहीं जीतने वाली टीम में हर कोई एफर्ट लगाना चाहेंगे कि 1 लाख रुपए के लिए। और जैसे जैसे शाम होता है भीड़ काफी बढ़ जाती है। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन दौड़ने वाले भी मैच का लुत्फ लेते हुए बहुत ही खूबसूरती से किया, टाइट किया। किससे से गाइड किया है के क्षेत्र में। जब तक कि कीपर दौड़ते जा रहे हैं, क्षेत्र को चटपटा सा लगा हुआ वहां पर फील्ड किया। लेपाते ऋषि सिंह 2 रनों के साथ भी इन्होंने रनर अप ट्रॉफी दी थी 50,000 के साथ। और इस बार भी 50,000 प्लस इस सब मानता है उन्हें 5,000 रुपया सेमीफाइनल और फाइनल में। तो उनका खिलाड़ियों का इसी के बीच जो ग्रुप बी का दूसरा मुकाबला अपनी समझदारी से दोनों बल्लेबाज खेलते हुए और उतनी ही आक्रामक मेहरान भी नजर आएंगे। उनकी टीम का भी मैच है। तो काफी रोमांचक मैचेस आपको अब आज सेकंड स्टेज में दिखेंगे। फिलहाल चर्चिल से नई गेंदबाज इमाम के रूप में नए गेंदबाज ऑफ स्पिन डालते हैं और मैच ऐसे खेला गया मिड विकेट के जाने जब तक कि चित्रक्षक के द्वारा चित्रक्षण की आपका शरीर का अपना इस्तेमाल है। प्रीमियर लीग अंपायर पटना के अंपायर सुनील सिंह जी और बहुत ही खूबसूरती से ऋषि सिंह ने खेला है। मैंने पहले भी बताया कि मुंबई से ये खेलते थे और रिस्क लिया है और निश्चित ही अनफिट कहीं न कहीं कहा जाए कोई जरूरत नहीं थी। और ये ऋषि कुमार का एक विकेट गिरते ही पटना पूरी तरह से बैक फुट पर हटो आगे से। अपडेट कर रहे हैं, ऑनलाइन अपडेट्स होते रहे। स्कोरर से निवेदन है बहुत खूबसूरती से विकेट के जाने का खेला है। जब तक कि नॉन के क्षेत्र से खिलाड़ी दौड़कर उसे फील्ड करने 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। 78 रन अभी अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं सचिन दुबे और उनका साथ देते हुए हर्षित राज। तो महत्वपूर्ण मुकाबला 45 गेंदों पर 34 रन की जरूरत। 4 विकेट ही मात्र शेष। कौसर इमाम जो लोकल हुआ है हेमन ट्रॉफी खेल चुके हैं यहाँ से गया से। इस समय उनके ऊपर भी जिम्मेदारी गेंदबाजी में समझदारी से इसे खेलते हुए फिर से मिड विकेट की जाने तब तक इसे फील्ड किया जाता है। एक और रोमांचक मैच है। दोनों टीमें बराबरी का मुकाबला चल रहा है। एक विकेट गिरते ही कहीं ना कहीं दबाव में पटना की टीम ने 79-6 अच्छी गेंद कौसर इमाम की सम्मान भरे तरीके से खेलते हुए सचिन दुबे और आगे रहते हुए किसी भी तरह का कोई विवाद या कंट्रोवर्सी नहीं होता है। अक्सर देखा गया है लगातार वो 10 से 15 सालों से सेवा दे रहे हैं बिहार को और उनके साथ एमडी तैयब जी जो मोतिहारी से है। तो 2 न्यूट्रल अंपायर्स को रखा गया है क्योंकि अक्सर देखा गया है क्रिकेट में जो लोकल अंपायर्स रहते हैं तो अपने भाई भतीजा को जिताने की प्रयास में लग जाते हैं। लेकिन इस समय दोनों अंपायर्स जो है जिनका
सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्तव्य, एक अच्छा साफ सुथरा मैच कराते हुए। मात्र 7 ओवर और बचा हुआ इस मैच का, सेकंड इनिंग का। 42 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत है। हमारे अभी नहीं उतरा कलाइयों से उसे स्क्वाड के क्षेत्र में गाइड किया है। जब तक के द्वारा उसे क्षेत्र के बारे में क्या कहा है, लाइव कमेंट भी चल रहा है और इनकी आवाज का तो दीवाना है पूरा बिहार। और कमेंटेटर थोड़ा सा उनको ऊपर से बाहर मंगाते हुए, थोड़ा कराते हुए तो सबकी गुजारिश होती है, क्योंकि उनकी आवाज लगातार गूंजती रहती है। और इसी बीच बहुत ही अच्छी शायरी की गेंदबाजी करते हुए यशस्वी शिवा अंडर 19 खेलते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिला स्तरीय खिलाड़ी है। और इस समय पटना की टीम और लोटस की टीम के बीच काफी जोरदार मुकाबला चलता हुआ करो या मरो का मुकाबला है ये। और धीमे हाथों से गाइड किया है, गली के क्षेत्र में वहां पर मौजूद है खिलाड़ी, कोई रन नहीं। इस तरह से मैच धीरे धीरे रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ 39 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत। 39 बॉल है, 32 रन, 4 विकेट इन हैंड। ठीक है, यशस्वी शिवा की लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उसाफत हुसैन की याद में खेला जा रहा है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े डॉक्टर गया जिला नकारा अनिश्चित थी, लेग स्टिक से बाहर जाती हुई, लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान उम्मीद जाग जाती है पर इस टीम को मैच में। तो 36 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। बचे हुए मात्र 4 विकेट। पटना बनाम लोटस क्रिकेट अकेडमी के बीच मैच चलता हुआ 36 गेंद 30 रन। और अगर पटना ये मैच जीतती है तो कल का जो मैच होगा वो एक तरह से क्वार्टर फाइनल होगा IBCC बनाम में पटना के बीच। लेकिन समय के गर्भ में सब मौजूद। कौन सी टीम और गेंदबाजी में दिशा है केपी अमरजीत कुमार केपी। बहुत ही अच्छी गेंद, रोमांचक मुकाबला। धीरे धीरे ये मुकाबला 34 गेंद 30 रन। पटना बनाम में लोटस के बीच मैच चलता हुआ 34 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत है। ये हाथों से खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में देखना है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ी सी टूटी हुई मिसफील्ड हुई, उसका खामियाजा 2 रनों से लोटस क्रिकेट क्लब गया। ठीक है, उसे जाने दिया तो सुमित सिंह जी देंगे। शॉट ऑफ गेंद धीरे करने अब चाहिए 30 गेंदों पर 27 रन। हैप्पी बॉल है 27 रन रिक्वायर्ड। पटना बनाम लोटस के बीच मैच चलता हुआ, समय को देखते हुए जल्द से जल्द समय रोमांचक मैच चलता हुआ पटना बनाम गया के बीच। और देखिए 30 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। मात्र 4 विकेट से 85 रन हो चुका है पटना का 6 विकेट के नुकसान पर। धीरे हाथों से खेला इसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पे बहुत ही तेज तरार फील्डर राज निश्चित ही 2 रन बचाए। राज ने अपनी टीम के लिए 1 रन इनके बल्लेबाजी में जुड़ जाएगा। इस तरह की चित्रांकन अगर देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं, अगर नाइट लाइट कोई मैच में नाइट लाइट होता देखिए 4-5 लाइट जल रही है, लाइट जला दिया गया है कि किसी को भी रोशनी की दिक्कत ना हो। फ्लड लाइट और मैच का जो नतीजा है वो निकलना है। सारे जितने भी कैप्टन है उनको मैं बता दूं, अगर किसी के कारणवश मैच डिले भी होता है, सस्पेंड भी होता है, तो डॉक्टर DL मैचेंट में जो ऑनलाइन स्कोर रहेगा उसके तहत जीत दिया जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन स्कोरिंग चल रहा है, सारी चीजें बहुत ही साफ सुथरे तरीके से। फिलहाल कोई रोशनी की दिक्कत है नहीं। 2-3 ओवर की बात। छोटी गेंद बहुत ही खूबसूरती से निकला है। कौशल ईमान का खराब थ्रो, जहाँ पे साइड ऑन थ्रो होना चाहिए था वहां पे ओवर ऑन थ्रो कर रहे हैं। शुरू से इनका ये परफॉर्मेंस रहा है।
जहाँ पे जरूरत रहती है टीम को हराने की बहुत भूमिका देते हैं और आज भी दे रहे हैं। बाप रे बाप। 27 गेंद 24 खेलना रन। चाहिए फिर देर से तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला, बहुत ही अच्छी गेंद यशस्वी शिवाजी। एक्चुअली जो आप दर्शकों को मैं बता दूं, जो मैच दिख रहा है वहाँ पे बिछा हुआ, उसमें बॉल काफी तेज आती है। बहुत सारे दर्शक को लगता होगा कि इतना इजी बॉल है, मार नहीं रहा है, लेकिन आप भी वहाँ जाएंगे तो नहीं मार पाएंगे। टफ है, अरे बॉलर दूर तो से सारी बढ़िया चीजें बॉलर अच्छा है बाबू आसान दिखती है। बॉलर अच्छा है और आज लोटस यशस्वी शिवम लोटस के लिए लाजवाब गेंदबाजी करते हुए मैं दर्शकों को बता दूं कि 26 गेंदों पर 24 रनों की जरूरत। रोमांचक मैच होता हुआ इनका लास्ट ओवर है क्या रन दिए बहुत ही खूबसूरती से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में धकेला है, आसानी से 1 रन हासिल किया। अरे हाँ वो तू हो जाएगा बहुत ही खूबसूरत है अमरजीत। तो 23 गेंदों में अब 21 रन बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक मिल गई सफलता, गिर गई एक और विकेट। अब मोमेंटम बिल्कुल शिफ्ट होता हुआ ये मुकाबला थोड़ा सा ही नहीं बहुत ज्यादा झुका है लोटस के पक्ष में। तो मुकाबला बहुत ही रोमांचक दौर में पहुंच चुका है। यहाँ पे अभी अभी एक विकेट निकली है। पटना की जो ओकेजन है वो है कुल कितनी गेंदें कितने 21 रन बनाने की आवश्यकता। 22 गेंदें 21 रन और अभी अभी एक विकेट का पतन हुआ है पटना का। बहुत ही अच्छी गैदरिंग हुई है बिहाइंड द विकेट। हाउ वाज दैट की मांग हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश अंपायर सुनील सिंह के ऊपर, लेकिन ये बोर्ड प्लेयर है, बोर्ड अंपायर है, प्लेयर भी रह चुके हैं, अंपायर भी बड़े अच्छे हैं और ऐसे में सुरक्षित रहेगा बल्लेबाज अपने क्रीज पर। जल्दी करो ना भैया सर घुसा वहां से स्कोर रन और बॉल एक बार बता देंगे तीन सेकंड सर। जी बिल्कुल, ये रोचक मुकाबला बड़ा ही रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुका है और चीजें अपडेट होती हुई 91 रन बने हैं अब तक। कुल 92 रन 7 विकेट का नुकसान हुआ है और यहाँ पे पटना को जीतने के लिए चाहिए कुल 20 गेंदों में 20 रन, 20 बॉल 20 रन। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला आज मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 में। और बिहाइंड द विकेट जो विकेट कीपिंग हो रही है यशस्वी की, इसका तो मैं मुरीद हो चुका हूं। सफाई के साथ गेंदर करते हैं, मेहनत करते हैं, कई दफे बॉल को उठाने के लिए बाउंड्री लाइन चले जाते हैं। आप देख रहे हैं पटना के रॉयल क्रिकेट एकेडमी का मुकाबला लोटस के खिलाफ। 112 रन जीतने के लिए पटना को चाहिए और 7 विकेट निकल गए हैं। 19 गेंद 19 रन। बाय गॉड, सामने से गेंदबाजी एक्शन में अमरजीत केपी। ओवर के ये आखिरी बॉल डॉट के साथ संपन्न करेंगे। अब जीतने के लिए यहां से पटना को चाहिए कुल 18 गेंदों में 19 रन। हाथों में विकेट मात्र 3 ही शेष हैं। आप देख रहे हैं मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज का दूसरा मुकाबला बड़ी रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुका है। 19 रन 18 गेंद। अब गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं अनुग्रह कुमार। 2 ओवर 7 रन 1 विकेट निकाल चुके हैं। एक बड़ा मौका होगा इनके पास हीरो बनने का और जीतना है तो भाई एक और विकेट लेने की जरूरत, ब्रेक थ्रू दिलवाइए अपनी टीम को। मोहित 1 रन बनाकर 13 रन पर सचिन दुबे खेल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी भी की थी सचिन दुबे ने। कट शॉट क्या यहाँ पे, जी बिल्कुल, एक एक रन के लिए संघर्ष करने को मजबूर कर दिया है। और क्या फील्डिंग का स्तर है आज, जहां मैं प्रशंसा कर रहा था पहली पारी में
पटना की फील्डिंग का जो स्तर दिखा था, लग रहा था कि बिल्कुल इंटरनेशनल स्तर की उनकी फील्डिंग। 17 गेंदों पर 19 रन। पटना को जीतने के लिए चाहिए 17 गेंद 19। क्योंकि टीमें हमें खोजेंगी। मेरा ऊंट बिल्कुल खड़ा है, न बाएं झुका है न दाएं झुका है। और क्या ये शॉट निकल जाएगा या वहां पे फील्डर मौजूद है? चौका निकल गया। जबरदस्त प्रहार, रन मिले 4। और चौके के साथ अब हार जीत का जो अंतर है, जो गेंदों का अंतर है, वो घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15 रन चाहिए 16 गेंदों के खेल में। एक बहुत ही शानदार मुकाबला आप देख रहे हैं। एक तरफ पटना, दूसरी तरफ गया की लोटस, पटना की रॉयल क्रिकेट एकेडमी। अनुग्रह यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के ठीक हमारे ऊपर से ये हवाई हमला हुआ पिछली गेंद पर 4, तो अगली गेंद पर 6। अब बिल्कुल इस शॉट, 2 शॉट ने हार जीत का। ओह माय गॉड, 9 रन 15 गेंदों के खेल में अब 9 रन बनाने हैं। बिल्कुल मुकाबला आसान बनाते हुए दिख रहे सचिन दुबे, जहां गेंदबाजी में भी इन्होंने अपने जलवे दिखाए, वही बल्लेबाजी में 16 गेंदों में जड़ दिए 23 रन। मात्र 2 शॉट, 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करने से 2 शॉट दूर पटना की टीम अपना दूसरा मुकाबला खेल रही। पहला मुकाबला गंवा चुकी थी कल। पूरे मूड मिजाज में बल्लेबाजी करते हुए सचिन दुबे दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह की गेंदबाजी थी उस तरह की बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए। अब मात्र 7 रन चाहिए पटना की रॉयल क्रिकेट एकेडमी को जीत हासिल करने से, शायद अब कोई रोक नहीं पाएगा। शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन दुबे। आक्रामक फील्ड पोजीशन, कवर्स एरिया में घेरे के अंदर ढेर सारे प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक अक्रॉस द लाइन शॉट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ एरिया में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद आई मिड विकेट में और मिले हुए मौके का खूब फायदा उठाया। एक सिंगल, एक इस ओवर में कुल 13 रन अनुग्रह कुमार के बना चुके हैं और सारे के सारे रन लगभग सचिन दुबे के बल्ले से निकले हैं। मोहित 1 पर, सचिन पहुंचे 26 पर, 106 रन आ गए हैं। एक मैक्सिमम की दरकार यहां से जीतने के लिए, मात्र एक छक्का। क्या छक्के से संपन्न करेंगे मुकाबले को? जी नहीं, कवर्स एरिया में ढीले हाथों से खेलते हुए अपने स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखा है। एक और ओवर संपन्न हुआ है। अब कुल जीतने के लिए रन चाहिए 12 गेंद 6 रन। काश कुछ और रन बनाए होते लोटस ने तो फिर कमाल हो जाता। हाँ, आज भाई सांसों को रोक देने वाला मुकाबला खेला जा रहा है गया के मध्य अवस्थित गांधी मैदान पर। और असद शाहीन का ये महान प्रयास जो सदाकत फैलाता हो, आपसी भाईचारा फैलाने का काम करता हो, वो है कोई खेल का माहौल। सिर्फ क्रिकेट नहीं है ये, इसने लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया है। इस महान कार्य के लिए भाई असद शाहीन और दानिश भाई इस बार एक मेरे लिए वो नए हैं, गया के लिए पुराने होंगे। अफजल भाई पठान, आदिल भाई और समस्त जो मेरे साथ बच्चे बैठे हैं और तमाम दर्शकों का सर्वप्रथम, ये प्यारे प्यारे दर्शक यहाँ इकट्ठे होते हैं और लगभग 6 घंटे 7 घंटे रह के पूरे मैच का आनंद लेते हैं। अब सामने से कौशर इमाम 27 रन देकर 1 विकेट लिए हैं इन्होंने और 3 ओवर की गेंदबाजी इनकी हुई है। 12 गेंद यानी कि 2 ओवर्स की गेंदबाजी अब शेष बची है और बिहाइंड द विकेट देखिए कितनी अच्छी गैदरिंग हो रही है। वाइड के जरिए हार जीत का अंतर और भी मामूली रह गया है। अब मात्र 5 रन चाहिए जीतने के लिए, 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल करने के लिए पटना की रॉयल क्रिकेट एकेडमी। क्या होगा? ये चौके के लिए जाएंगे, छक्के के लिए जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल अपने विकेट के महत्व को समझ रहे हैं। एक खराब शॉट इन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, ये भली भांति जानते हैं। बेशक 3 विकेट हाथों में हो, लेकिन 3 अच्छी गेंद
पूरा मामला बिगाड़ के रख देगा सामने। एक बार एक्शन में कौशल इमाम 2 डॉट गेंदें निकाल चुके हैं। क्या मेडन ओवर लेके जाते हैं तो मुकाबला आखिरी ओवर में जाएगा। 3 डॉट, क्या ये मैच अंतिम ओवर तक जाने वाला है? अगर आखिरी ओवर चला गया तो बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसमें कितना है दम, ये देख रहे हैं आप और हम। मगध प्रीमियर लीग सीजन 2 107 4 7 और यहां पर थोड़ी सी छोटी गेंद, खोटी गेंद, गेंद के पीछे आए लेने की कोशिश, थोड़ी सी शायद मिसफील्डिंग हुई है। चीजें हाथों से, ये गेंद नहीं निकले हैं, चीजें हाथों से निकलती हुई अब दिखाई पड़ेंगी। लेकिन आज प्रशंसा करनी होगी गया के क्षेत्र रक्षकों की, इनकी जूझने की शक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं। कमाल का मुकाबला, जूझने, लड़ने, भिड़ने की प्रवृत्ति लोटस को महान बनाती है। ये लोटस क्रिकेट एकेडमी है। गया की सशक्त टीम पटना राजधानी की टीम को टक्कर देते हुए, क्या नो, अगर डायरेक्टली विकेटों में लगती तो यहां पर माजरा बदल जाता। बहरहाल एक सिंगल निकली है और अब रन हो गए हैं कुल 109, 109, 8 गेंद 3 रन। क्या इस ओवर में ही मुकाबले को खत्म करना लेना चाहेंगे? क्योंकि स्ट्राइकिंग एंड पर अब आए हैं सचिन दुबे। 21 बॉल में 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है ये जाबाज दिग्गज पटना राजधानी का टॉप बैट्समैन सचिन दुबे। सारे बोर्ड खिलाड़ियों को असद शाहीन भाई ने इकट्ठा कर रखा है अपने इस टूर्नामेंट के जरिए। ढीले हाथों से खेलकर 1 रन लेना चाहा था, लेकिन अब ये मुकाबला चला गया है। नहीं, 1 बॉल और शेष है। शायद एक वाइड बॉल फेंकी गई थी। क्या आखिरी ओवर में लेकर जाना चाहेंगे या सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखेंगे सचिन दुबे? मुझे तो लग रहा है सिंगल लेंगे। अपने विकेट के बहुतों को समझ रहे हैं। 19वें ओवर की आखिरी बॉल और डॉट, इनके हाथों में स्ट्राइक नहीं रहेगी। ओवर नंबर 19 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ और अब यहां से जीतने के लिए 6 गेंदों में 3 रन, 6 बॉल 3 रन, 6 बॉल 3 रन। क्या होगा? इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या? आगे आगे देखिए, रोता है क्या? हा 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 हा, ये कमाल हो गया। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। ये बेशक तकदीर का खेल है, मुकद्दर का खेल है, लक का खेल है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें आपको अपनी शक्ति झोंकनी पड़ती है, स्किल लगाने पड़ते हैं। 6 गेंद 3 रन, 6 गेंद 3 रन। और दर्शकों की संख्या मैं दिखाना चाहूंगा, ढेर सारे दर्शक आज इकट्ठे हुए हैं इस गांधी मैदान में। दूर उधर देखिए, और हमारे पीछे भी बहुत सारे दर्शक यहाँ पे मौजूद हो गए हैं। अब चूंकि 6 ही ओवर का खेल यहाँ पर शेष बचा है और ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। कल का जो मैच है, इस मैच को जीतती है पटना, तो पटना बना हुआ है बीसीसी के बीच फाइनल खेला जाएगा, जो जीतेगी सेमीफाइनल। तो ये महत्वपूर्ण मुकाबला, 6 गेंदों में 3 रनों की जरूरत। जी बिल्कुल, 6 गेंद 3 रन। और जिस कदर गेंदबाजों ने गेंदबाजी करके पटना को बैकफुट पर धकेला, वो काबिल तारीफ। डॉट डॉट डॉट, 5 बॉल 3 रन। दर्शक खामोश क्यों हैं? प्रत्येक बॉल के मजे लीजिए। और भैया तालियां बजाने के पैसे नहीं लगते हैं। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, एक और डॉट, एक और डॉट, एक और डॉट। 4 बॉल 3 रन, 4 बॉल 3 रन। हाथों में विकेट। बेशक क्या सिंगल नहीं लेकर सचिन दुबे ने, और यहां पर अभी थोड़ा और इंतजार कीजिए, क्योंकि अब 3 गेंदों में 2 ही रन चाहिए पटना को महत्वपूर्ण 2 अंक हासिल करने के लिए। लेकिन जिस कदर ये मुकाबला हुआ है, सांसों को रोक देने वाला ये मुकाबला, स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण रखिए अपने। तमाम दर्शकों से मेरी गुजारिश, एक भी दर्शक इधर उधर नजर नहीं रखने। सारे दर्शकों की नजरें बिल्कुल क्रीज के ऊपर है, कोई आपस में बातचीत भी नहीं कर रहा है।
और मुझे मालूम है कि ये मैच कल दर्शकों को खींच कर लाएगा गांधी मैदान। आ जाइएगा कल 9 बजे सवेरे। 2 मैचेस कल आप देखेंगे, कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहां पर खेलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। ये सिंगल सिंगल सिंगल। अब 2 बॉल में 1 रन, 111। नेल्सन नेल्सन मैच बराबरी पर। अगर ये मैच सुपर ओवर में जाता है तो ये सुपर ओवर खेला जाएगा 6 बॉल का। 1 रन 2 बॉल, 1 बॉल 2 रन, 1 बॉल माफ करेंगे 2 बॉल 1 रन। 2 बॉल में 1 रन बनाने की जरूरत। क्या सिंगल आएगा इस बॉल पर? कट शॉट, यहां पर सिंगल निकला है और इसी के साथ पटना की रॉयल क्रिकेट एकेडमी ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 3 विकेट से 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल कर लिए। ये आज के इस मुकाबले को पटना की टीम ने जीता है कुल 3 विकेट से। क्या मुकाबला हुआ, शानदार मुकाबला हुआ। तो इस मुकाबले को जो आखिरी क्लिप है मेरे चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर रात्रि 9 बजे तक देखिए। दीजिए मुझे इजाजत। ओवर टू असद शाहीन। प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं सचिन दुबे, जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए कितने विकेट निकाले बच्चे? 5 विकेट लिए, 24 रन बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओवर टू असद शाहीन।